प्रिय विद्यार्थी, अंग्रेजी का पेपर हो चुका है। अच्छा ही हुआ होगा जिन्होंने पूरे साल मेहनत की, उनका अच्छा। एक बात और है कि अगर आपका दिमाग पॉजिटिव रहता है तो पेपर अच्छा होता है। कोई भी मंत्र का उच्चारण आपके दिमाग को पॉजिटिव रखे। अब हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं के बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोल रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने और इन्हें याद भी करें। कवि ने संसार को मूड क्यों कहा? प्रश्न वापस सुनिए। कवि ने संसार को मूड क्यों कहा है? मूड का अर्थ मूर्ख होता है। प्रश्न दूसरा, नई चमकीली साइकिल और चमकीले इशारे से क्या तात्पर्य है? ये पतंग वाले पार्ट से। नई चमकीली साइकिल और चमकीले इशारे से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न, पतंग कविता के आधार पर बच्चों की विशेषताएं बताइए, उनके व्यक्तित्व की। पतंग कविता के आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न, सब घर एक कर देने के माने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सब घर एक कर देने की माने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रातः नभ और भोर के नभ में अंतर बताइए। प्रातः नभ और भोर के नभ में अंतर बताइए। ये शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता से लिया गया है। अगला प्रश्न, हमें दोनों को संग रुलाने पंक्ति का भावार्थ बताइए। ये अपाहिज कविता है। हमें दोनों को संग रुलाने, ये अपाहिज कविता का भाग है। अगला प्रश्न, कवि ने बादलों को विप्लवी कहकर क्यों संबोधित किया है? क्रांतिकारी क्यों कहा है? विप्लवी का अर्थ है क्रांतिकारी। लक्ष्मण मूर्छा में राम की व्याकुलता का वर्णन कीजिए। यानी लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो राम कितने दुखी हुए उसका वर्णन करना है। उमा शंकर जोशी का परिचय दीजिए। परिचय में उनका जन्म, मृत्यु, रचनाएं। महादेवी वर्मा का परिचय दीजिए, जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं। भक्तिन संस्मरण के आधार पर भक्तिन की विशेषताएं, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं। बड़ा प्रश्न है। भक्तिन के द्वितीय परिचय की प्रमुख घटनाएं लिखिए। द्वितीय परिचय की प्रमुख घटनाएं आपको याद रखनी। ज्ञानेंद्र कुमार का परिचय दीजिए। ज्ञानेंद्र कुमार में से पूछा जाएगा प्रश्न। ये भी सच है, यथा प्रजा यथा राजा, आशय स्पष्ट कीजिए। काले मेघा पानी दे पाठ से लिया गया है। ये भी सच है, यथा प्रजा यथा राजा, आशय स्पष्ट करना है काले मेघा पाठ से। अगला है, रेणु का परिचय दीजिए। ढोल की विभिन्न आवाजों के अर्थ लिखिए। ये तो एक आना ही है इसमें से। पहलवान की अंतिम दो इच्छाएं कौन सी थी? अगली जो व्याख्या आ सकती है वो व्याख्या है, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कॉमन माना गया है। और लास्ट पंक्ति है इसकी, अंतिम पंक्ति है, नेताओं की तरह तब तक जमे रहते हैं जब तक धक्का देकर बाहर नहीं निकाले। फल, शिरीष के फूल के बारे में और फल के बारे में कहा गया है। फल के बारे में कहा गया, फल को नेता माना है। तो ये सब प्रश्न व्याख्या याद करनी है आपको। प्राण कर्ण के उद्रमुखी होने से क्या आशय है? प्राण कर्ण के उद्रमुखी, उद्रव मुखी यानी प्राण जिसका ऊपर की ओर उठा हुआ, ये शिरीष के फूल के संबंध में है। आराम से लिखना। अंबेडकर की एक रचना का संत पूछा जाएगा। अब सारी रचनाओं के संत तो आपको याद रखने हैं। अंबेडकर ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा बताई है, ये याद रखनी है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? अगला, अंबेडकर के आदर्श समाज का आधार क्या है? अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
दोनों अगले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में किशनदा का योगदान बताइए। ये तो पक्का आएगा। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में किशनदा का योगदान बताइए, बहुत महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? अगला प्रश्न, मेलुआ शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो के लिए ये प्रयोग में मिलता है। तो मेलुआ का अर्थ मेसोपोटामिया वासी सिंधु घाटी सभ्यता से लेते थे या मोहनजोदड़ो से लेते थे। जय श्री राम।